अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरी फैमिली वाले लोग? आप सबको ईद का तीसरा दिन मुबारक हो। हम तो तीसरा दिन था और आज बाहर निकलने की कोशिश में लगे हुए थे कि चले जाते हैं, क्योंकि घरों में इतनी बोरियत हो रही थी। तो मैं तो अपनी हमसाई के पीछे पीछे ही हूँ कि उसका मोबाइल इस्तेमाल करना होता है और तो मुझे कोई काम नहीं होता। सर्दियों के कपड़े जो है ना वो ख़त्म हो रहे थे, सेधे लगी पड़ी हैं और गर्मियाँ आने वाली हैं। ये चादरें देख रही थी, मेरी हमसाई बहुत महंगी चादरें दे रहे थे, 20-20 हज़ार की चादर थी और उसमें बात भी कोई नहीं थी। तो उसने देखा और बस उसके बाद आगे चल पड़ी, उसने कोई नहीं ली। वो मेरे से मशवरा कर रही थी। मैंने कहा इस तरह की चादरें तो बंदा, मैं क्या कहूँ, 20,000 रुपये ज़ाया करने वाली बात थी। तो बहरहाल चादरें देखी हैं, चल फिर रहे थे। दिन के कोई पता नहीं 2 का टाइम होगा मुझे लगता है। तो कोई ख़ास मतलब कि रौनक नहीं थी प्लाज़ों के अंदर, सारी सोन मोन मची हुई है, क्योंकि लोग घरों में बैठे हैं, खा पी रहे हैं और सो रहे हैं। तो हम लोग भी बस ऐसे चल फिर रहे थे और टाइम पास कर रहे थे। हमसायों के घरों से और रिश्तेदारों के घरों से हो हवा के फिर बंदा सोचता अब मैं क्या करूँ। ऐसे लोगों की ज़िंदगी भी कितनी मज़े की होती है ना, कि जिनके पास करने को कोई काम ही नहीं होता और पैसे होते हैं, जाके शॉपिंग कर लो। हम लोग तो जनाब जी एक कमरा जनाब झाड़ने बैठते हैं तो इतना गंद निकल आता है, फिर दूसरा झाड़ते हैं, उन्हीं में ही पूरा दिन गुजर जाता है। फिर मशीन लगा लेते हैं, फिर कपड़े से सेट करके रख लेते हैं। अमीर लोगों के पास करने को कुछ भी नहीं होता, माइयों को कह देते हैं अभी ये वाला काम कर रहे हैं और उसके बाद हम तो बाज़ार चलते हैं, मैनी पैडी करा लेते हैं। बैठ बैठ के उनके हाथ गंदे हो जाते हैं। गरीब लोग बेचारे सुहा के साथ, गंगारों के साथ, कोलों के साथ भांडे मांझ के उनका हशर हो जाता है और वो भी सीधे मुँह की तरफ, कोई नहीं वो हाथ मुँह भी नहीं धोते। जैसे कि अमीर लोग, उनके पास सुर का साबुन नहीं होता, लाइफ बॉय वगैरह होता है, उसके साथ हाथ मुँह धो के होश हो जाते हैं। फिर एज़ यूजुअल जैसे उसके बच्चों की आदत है, भाई हर दुकान पे उसने रोना पिटना डालना होता है, तो उन्होंने रोना पिटना डाला हुआ था कि पता नहीं कोई मोबाइल की चीज़ चाहिए थी उनको, मुझे तो नहीं पता। तो उसके बाद थोड़ी सी आगे गए तो पता नहीं खाने पीने का सामान आ गया था। उसमें जो ये कोई कप केक होते हैं और इस तरह की चीज़ें, इनके साथ चल के मुझे भी थोड़ी थोड़ी चीज़ों की समझ तो खैर आ ही गई है। एक बच्ची कहती मुझे किताबें लेके दे दो, मतलब उसको शौक़ है कभी किताबें पढ़ने का। तो वो वहाँ पे खड़ गए थे, वहाँ पे किताबें लेने शुरू हो गए थे और मैं जनाब जी दिखा रही थी कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं। और यहाँ पे किताबें भी काफ़ी महंगी थी। ऑनलाइन वो मंगाती है, वो पता नहीं कोई 3,000 की इस तरह की आ जाती हैं, पता नहीं 10-12, लेकिन यहाँ पे तो एक 3,000 की मिल रही थी। तो पता नहीं अब उसने ली कि नहीं। मैं थोड़ी सी आगे हो गई थी, ये वाली जगह आ गई थी खिलौनों की, पता नहीं किस चीज़ की। वहाँ पे उन्होंने अपने हिसाब से रोना पिटना करना होता है, हर जगह पे रोना पिटना करना होता है। वो कर फिर रहे थे। उसके बाद फिर आगे कोई खाने पीने की जगह आ गई थी, वहाँ पे उन्होंने रुकना था। तो मैं तो जनाब अपने ही उसमें मुझे अपना बचपन याद आ जाता है, अपना माज़ी याद आ जाता है कि हम लोगों को कैसे ईदें होती थी और कैसे हम लोग तीसरे दिन जनाब जी क्या कर रहे होते थे। भाई वही पैसे होते थे और वो डोली वाले झोले वाले आ जाते थे, उसमें लटक लटक के पता नहीं झोले लेके घर आ जाते थे, कुल्फ़ी खा लेते थे, गोला खा लेते थे। इस तरह की हमारे तो सीधी सादी ईद होती थी। हम तो नेल पॉलिश लगा के खुश हो जाते थे, मेहंदी लगा के खुश हो जाते थे, भाई ये हमारी ईद होती थी। आजकल के बच्चों को हज़ारों रुपए के जोड़े लेके दो तो वो फिर भी खुश नहीं होते। बहरहाल उसके पीछे पीछे चल रही थी। पता नहीं उसने शॉपिंग कोई नहीं की थी, उसने तो कल परसों इतनी ढेर सारी शॉपिंग कर ली थी। तो ये जो है ना कपड़े शपड़े भी यहाँ पे थे, लेकिन उसने कोई नहीं यहाँ से कपड़े लिए थे। मुझे तो लगा था कि यहाँ पर भी वो गिर ही जाएंगे और कहेंगे कि थोड़ी बहुत चीज़ें और ले लेते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो कोई नहीं ली थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हर बंदे ने, जितना भी कोई अमीर हो, उसने अपना बजट तो देखना ही होता है, तो उस हिसाब से बंदे ने चलना होता है। तो हम लोग सीधे साधे लोग हैं, शलवार कोई पुरानी पड़ी हो तो उसके साथ कमीज़ मिला लेते हैं, कमीज़ पड़ी हो तो दुपट्टा मिला लेते हैं। फिर यहाँ पे एक जगह आई थी, खाने पीने की जगह आई थी, तो यहाँ पे उसके बच्चों ने पाँ जो है जो शुरू कर दिए रोना पिटना, ये लेते हैं वो लेते हैं। अच्छा फिर मज़े की बात पता है क्या होती है, अमीर लोगों के बच्चे चीज़ ले लेते हैं, फिर चक के वहीं फेंक देते हैं कि वो तो अच्छी भी नहीं है, और उनकी तो कोई इज़्ज़त बेइज़्ज़ती नहीं होती। कि बंदा हमारे जैसा बच्चा कोई 100 रुपये की चीज़ ले ले, वो गंदी निकली तो चांडा मुँह पे आता है कि भाई तू अंधा था पहले से, सोच लेता भाई हमारा तो 100 तूने ख़राब कर दिया। यहाँ कोई 1,000 की चीज़ ले लेते हैं, चक के वहीं पर रख देते हैं कि ये तो अच्छी भी नहीं लग रही थी, मुझे क्या पता था इतनी गंदी निकलेगी वगैरह वगैरह। हम लोगों की बात है, हम लोगों के सारे मसाइल जो होते हैं ना वो गुर्बत की वजह से होते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में यही देखा, सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला की सेहत होती है, और वो सेहत बंदे को जो है ना अगर वो अच्छी है तो उसके बाद वो सबसे जो चीज़ महसूस बंदा करता है ना वो गुर्बत होती है। वो बहुत महसूस होती है कि बंदे के पास ज़रूरत जितने पैसे होने चाहिए तो बंदा अपनी मर्ज़ी से चीज़ें ले सक रहा हो और चले खा पी रहा हो, गुजारे जितना तो हो
ज़्यादा ज़ाया ना करता हो। तो चलो वो तो 1000 रुपये की एक चीज़ लेके फेंक देते हैं, हम 1000 के सारे आइसक्रीम तो खा सकते हो, इतना हो जाए चले। तो ये वाली चीज़ होती है। और वो जनाब ये आगे मटक मटक के जा रही थी, अपने बच्चों को पता नहीं क्या उसने लेके दिया था। और ज़ाहिर है ये लोग तो अफोर्ड कर सक रहे होते हैं, हम तो बेचारे फिर पीछे पीछे चलने वाले हैं ना। चलें कोई बात नहीं, दुआ ही है ना, अल्लाह हमें बेइज्जती की तरफ लेके जाए और हमारे किस्मत में भी रिज़्क़ लिख दे। तो तीसरा दिन था, हम निब के यहाँ कहते हैं उसको। फिर हम ये मोबाइल वाली जगह पे आए हैं और यहाँ पे उसने पता नहीं कोई सटीक वटीक लेनी थी उसके बच्चे ने, पता नहीं उसने ली कि न ली। देख तो रहा था लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे लगता है उसने ये वाली एक सटीक थी वो ली थी। स्टिक ले रहा था और फिर वो रोना पिटना भी साथ डाल रहा था कि मुझे फलाने वाली रैंक वाली चाहिए। और वो रैंक वाली चीज़ स्टिक ख़त्म हो गई थी, क्योंकि रोज़े क्या कहते हैं ईद थी ना, तो लोगों ने भी ज़ाहिर है अपनी 2 पैसे आ जाते हैं, हर कोई शॉपिंग कर लेता है। तो वो वाली नहीं थी, तो वो वहाँ पर भी उसने बाँ शुरू कर दी कि भाई मुझे तो वो वाली चाहिए। तो उसने कहा वो वाली दोबारा ले लेंगे, भाई ज़ाहिर सी बात है पैसे की गेम है, तो कोई और शॉप से ले लेंगे। फिर उसने एक सटीक ले ली थी और भी कोई चीज़ ली थी, शायद वो जो कानों में लगाने वाली टूटियाँ होती हैं कोई वो ली थी। और वो टूटियाँ 5-5 हज़ार की वो टूटियाँ थी, वो जो बच्चे कानों में लगा के फिर रहे होते, जिस पे हेलो भी हो जाती है। 4000 की टूटी, 5000 की टूटी, इस तरह करके थी। और साथ में वो सटीक भी ले ली थी और ऊपर से वो नाराज़ भी साथ हो रहा था कि चीज़ सही नहीं है, मतलब कि ना लो। फिर मतलब हौसला भी नहीं होता अमीरों के बच्चों में, मुझे ये लगता है। गरीब के बच्चे ठड्डे साथ दो भरते हैं और जनाब जी काम पार हो जाता है, लाओ जी कोई बात नहीं, हो गया काम। उनको आदत होती है, हमारी कौन सी ख्वाहिशें पूरी हुई हैं जो अब ये होगी। तो अमीर के बच्चे जो होते हैं उनको तो होता है कि भाई हमारी तो ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए ना, भाई पत्थर पे लोहे पे लकीर हो गई है। बहरहाल हम लोग चले हैं और आगे पता नहीं उसने कुछ लेना था। बहरहाल हमारे यहाँ पे कुछ टाइम हमने पास कर लिया था, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है गेट बंद है। बंदा कह रहा था कि उस तरफ से होके जाएं, शायद यही वाली जगह थी। तो हम फिर दूसरी तरफ होके चले गए थे। बहरहाल टाइम हमने गुजार लिया है और आप लोगों को तीसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। जिनके पास पैसे